वेलकम स्टूडेंट्स। हम सामाजिक समूहों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और अब तक हमने सामाजिक समूहों के लगभग सभी पक्षों को बात कर लिया है और आज इस श्रृंखला की इस अंतिम कड़ी में हम प्राथमिक एवं द्वितीयक समूहों के बीच के अंतर को रेखांकित करेंगे। प्राथमिक और द्वितीयक समूहों के बीच के जो अंतर हैं उनके भीतर बहुत सारे आधार हो सकते हैं और उनमें से हम जो कुछ प्रमुख हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आकार के आधार पर अगर अंतर करें तो प्राथमिक समूह जो है वह बहुत छोटा होता है, द्वितीयक समूह बड़ा होता है। संख्या के आधार पर प्राथमिक समूह में सदस्यों की संख्या कम होती है और द्वितीयक समूह में सदस्यों की संख्या अधिक होती है। इसी प्रकार से शारीरिक समीपता के आधार पर प्राथमिक समूह में लोगों के बीच अंतरंगता, समीपता, निकटता पाई जाती है। द्वितीयक समूह में शारीरिक दूरी होती है। प्राथमिक समूह में जो संबंध हैं वो स्थायी होते हैं, द्वितीयक समूह में संबंध अस्थायी होते हैं। प्राथमिक समूह में संबंधों में निरंतरता होती है, द्वितीयक समूह में निरंतरता का होना जरूरी नहीं है। प्राथमिक समूह के जो संबंध होते हैं अनौपचारिक होते हैं, द्वितीयक समूह में संबंध औपचारिक होते हैं। इसी प्रकार से प्राथमिक समूह के संबंध स्वतः निर्मित होते हैं और द्वितीयक समूह के संबंध सोच समझ करके, जानबूझ करके बनाए जाते हैं। प्राथमिक समूह के जो संबंध होते हैं वो सर्वविध सभी प्रकार के संबंध उसमें सम्मिलित होते हैं। द्वितीयक समूह के संबंध विशेष उद्देश्यों के लेकर ही बनते हैं। प्राथमिक समूहों में अंतरंगता होती है, वैयक्तिकता होती है। द्वितीयक समूहों में संबंध अवैयक्तिक होते हैं। प्राथमिक समूहों में नियंत्रण प्राथमिक एवं अनौपचारिक साधनों द्वारा होता है, द्वितीयक समूहों में नियंत्रण द्वितीयक एवं औपचारिक रूप में होता है, औपचारिक रूप में होता है। प्राथमिक समूह में सभी लोगों के उद्देश्य एक से होते हैं, द्वितीयक समूह में सभी अपने अपने हितों में रुचि रखते हैं। प्राथमिक समूह में संबंध ही अपने आप में साध्य होते हैं, द्वितीयक समूह में संबंध साधन होते हैं, साध्य नहीं होते। प्राथमिक समूह आपको सरल, कम विकसित, ग्रामीण, आदिम समाजों में अधिक पाए जाते हैं, जबकि द्वितीयक समूह जटिल, नगरीय एवं आधुनिक समाजों में महत्वपूर्ण होते हैं और वहाँ पे उनकी बहुलता होती है। प्राथमिक समूहों की सदस्यता अनिवार्य है, द्वितीयक समूहों की सदस्यता अनिवार्य नहीं है। प्राथमिक समूह में हम की भावना पाई जाती है, द्वितीयक समूहों में प्रायः हम की भावना का अभाव होता है। प्राथमिक समूह जो होते हैं व्यक्तित्व के विकास पर और उसके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालते हैं। द्वितीयक समूह व्यक्तित्व निर्माण में इनकी भूमिका अपेक्षाकृत प्राथमिक समूह की तुलना में कम होती है। प्राथमिक समूह व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करते हैं, द्वितीयक समूह व्यक्ति के जीवन के किसी एक पक्ष को प्रभावित करते हैं, विशेष पक्ष को प्रभावित करते हैं। प्राथमिक समूह में बिल्कुल आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, द्वितीयक समूह में अप्रत्यक्ष संबंध भी हो सकते हैं। प्राथमिक समूह में संबंध के बीच समानता पाई जाती है, समानता के आधार पर संबंध निर्मित होते हैं। द्वितीयक समूह में संबंध असमान हो सकते हैं, वहाँ पे पद एवं भूमिका का उतार चढ़ाव समूह में होता है। अगर हम प्राचीनता की दृष्टि से देखें तो प्राथमिक समूह सबसे पहले निर्मित हुए और जो द्वितीयक समूह है वह आधुनिक औद्योगिक समाज की देन है। प्राथमिक समूह का कार्यक्षेत्र जो होता है वह सीमित होता है, द्वितीयक समूह का कार्यक्षेत्र असीमित होता है। प्राथमिक समूह का आधार नैतिकता एवं परंपरागत नियम है, द्वितीयक समूहों के जो आधार हैं वो कानून एवं संविधान होते हैं। प्राथमिक समूह सार्वभौमिक हैं, द्वितीयक समूह सार्वभौमिक नहीं है। प्राथमिक समूहों की संख्या जो है वो बहुत कम है
और द्वितीयक समूहों की संख्या प्राथमिक समूह की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। और लास्टली कि एक व्यक्ति बाल्यकाल में ही, बचपन में ही इसके संपर्क में आता है और ये उसके समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? प्राथमिक समूह। और द्वितीयक समूह में इनके संपर्क में व्यक्ति बाल्यकाल के बाद आता है और समाजीकरण में इसकी भूमिका अपेक्षाकृत प्राथमिक समूह की तुलना में कम महत्वपूर्ण होती है या कम होती है। तो ये कुछ प्रमुख अंतर थे प्राथमिक समूहों और द्वितीयक समूहों में, इन्हें आप ध्यान रखेंगे। और अक्सर एग्ज़ाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। और इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सोशल ग्रुप्स है और उसके ऊपर उसके जो विभिन्न पक्ष हैं उसको हमने समझा इस पूरे लेक्चर सीरीज़ में। और ये जो टॉपिक है आपका, जो कि आपके सेकेंड यूनिट का हिस्सा है, उसे हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।